जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एसआरटी के थर्ड सेट की। इसमें भी मैं आपको एसआरटी कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 सेट करवा दिए हैं और एक डीएफटी का भी करवाया है, जीडी टॉपिक भी करवाया है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के एसआरटी के क्वेश्चंस। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका डाउट काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 21। आपके चचेरे भाई में से एक ने आपको अपनी शादी की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया है। वह किसी भी तरह से भूल गया है, किसी भी तरह से भूल गया होगा। ये चीज़ आपने मानी है कि उसने आपको आमंत्रित नहीं किया, तो वह किसी भी तरीके से भूल गया होगा। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, पूरे मामले को अनदेखा कर दोगे। ऑप्शन बी, उसे अपनी शुभकामनाएं भेजोगे। ऑप्शन सी, औरों की तरह शादी में शामिल हो जाओगे। एंड ऑप्शन डी, उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था कि उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, क्या पता उसको याद आई जाए तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन करना है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एसआरटी में मैं आपको जो आंसर करवा रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं जो आपको आंसर एक करने के लिए बोल रहा हूँ वो आंसर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ये नहीं है। इसमें चारों के चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे। अब लोग ऐसे होते हैं, कोई कुछ ही करता है, कोई कुछ ही करता है, तो चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन इनमें से एक आंसर ऐसा होता है जो बाकी औरों से बेस्ट होता है, वो आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहला है पूरे मामले को अनदेखा कर दोगे। तो आप हो सकता है अनदेखा कर दोगे कि चलो छोड़ो, कोई ने भूल गया तो भूल गया। ऑप्शन बी, उसे अपनी शुभकामनाएं भेजेंगे। ऑप्शन सी, औरों की तरह शादी में शामिल हो जाएंगे। ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। औरों की तरह ऐसे ही शादी में शामिल हो जाओगे, अब अगले ने आपको बुलाया ही नहीं और आप चले जाओगे, तो सी तो नहीं होगा। डी, उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे। किसी ने शादी में नहीं बुलाया, बस छोटी सी बात के लिए आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो, तो डी भी नहीं करेंगे। अब ए और बी में से कर सकते हो, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आपने हाल ही में एसएससी की परीक्षा दी है, जिसमें आपको खबर मिली कि पेपर लीक हो गया है। जैसे अभी एयरफोर्स में हैकिंग वाले मामले हुए थे ना, वैसे एसएससी के पेपर लीक हो गए, ये आपको खबर मिली है। और कुछ समूहों ने एसएससी के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है कि फिर से परीक्षा करवाई जाए। लेकिन आपने जैसे ही घर आकर आंसर की मिलाई या किसी और स्रोत से आपको प्राप्त हुआ, मतलब आपको बात ये सामने आई कि आपने 90% अंकों के साथ, 90 अंकों या 90% के साथ आपको सफलता मिल रही है, कि आपके 90% या 90 अंक बन रहे हैं, जिससे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। ये चीज़ आपको पता चली, लेकिन पेपर हो गया लीक। तो अभी क्या करोगे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरों के साथ विरोध में शामिल हो जाएंगे कि नहीं, फिर से पेपर करवाओ। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपके तो 90% बन रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे और इसी बीच अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी, एसएससी का समर्थन करेंगे, कि आप एसएससी की तरफ हो जाओगे और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि कोई अप्रियता नहीं थी, मतलब एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ था, ये केवल एक ऐसे ही फेक न्यूज़ है। ऑप्शन डी, समूह बनाकर एसएससी के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ विरोध करेंगे। अब इसमें उल्टा सीन हो गया कि जो लोग एसएससी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं आप उनके खिलाफ हो जाओ, तो ये तो कोई मतलब नहीं निकला। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और आप कोई सबूत इकट्ठा करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे और इसी बीच अन्य परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे, अगर अब जो पेपर लीक है वो बात सही हुई तो फिर से पेपर होगा, तो हमें क्या करना है? इसी बीच अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है। और ऑप्शन ए, दूसरों के साथ विरोध में शामिल हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अधिकारी ने आपको ऐसा काम दिया है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब आपको कोई ऐसा काम मिल गया जो आपको पसंद नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। काम करने से मना कर देंगे। बी, उस काम को किसी और को दे देंगे। सी, कोई और काम
करने देने को कहेंगे। एंड डी है चुपचाप उस काम को करेंगे। ऑप्शन ए है काम करने से मना कर देंगे। काम करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकारी ने आपको काम दिया है तो काम तो करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उस काम को किसी और से दे देंगे। अब आपने उस काम को तो किसी और को दे दिया, लेकिन जो आपको नेक्स्ट काम मिलेगा वो आपको पसंद होगा या नहीं, इस चीज़ की क्या गारंटी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और अगर आप किसी काम अपने काम को किसी और को दे रहे हो तो आप उस काम के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, ये चीज़ आपको वहाँ पे शो करेगी, तो बी भी गया। कोई और काम देने को कहेंगे तो करने को तो सी भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, चुपचाप उस काम को करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्कूल में नए हैं और आपके सीनियर आपकी रैगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल भी आ सकता है, कॉलेज भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि आपके सीनियर आपकी रैगिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। टीचर से शिकायत करेंगे, चुपचाप सह लेंगे और बाद में दोस्ती कर लेंगे, स्कूल छोड़ देंगे, अपने घर वालों को बता देंगे। तो सी ऑप्शन को आप तुरंत काट सकते हो, स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि मान लो एक स्कूल तो आपने छोड़ दी लेकिन दूसरी स्कूल में गए, वहाँ पर आपकी रैगिंग नहीं होगी, इस चीज़ की क्या गारंटी है, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। अपने घर वालों को बता देंगे, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि सीनियर रैगिंग कर रहे हैं तो घर वालों को बताने से क्या होगा, काफ़ी बार घर वालों को बताने से फ़ायदा हो जाता है। तो ऑप्शन डी भी मेरे हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर ए होगा कि टीचर से शिकायत करेंगे, क्योंकि टीचर आपके स्कूल का ही है तो वो इस मामले को देख सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बी करते हैं रियल लाइफ में, कि चुपचाप सह लेंगे और बाद में उन लड़कों से दोस्ती कर लेंगे। तो बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन जो राइट होगा एकदम बेस्ट होगा वो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आपको कोई काम करवाने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई तो आप क्या करोगे। मतलब कोई आदमी है जो आपको लाखों रुपए दे रहा है कि उसका ये काम करवा दीजिए, वो आपको रिश्वत दे रहा है, तो ऑप्शन ए उसकी शिकायत कर देंगे, ऑप्शन बी रिश्वत ले लेंगे, ऑप्शन सी रिश्वत लेने से मना कर देंगे, एंड ऑप्शन डी पैसे भी ले लेंगे और शिकायत भी कर देंगे। ये चीज़ अच्छी है, डी पैसे भी ले लेंगे और शिकायत भी कर देंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, उसकी शिकायत कर देंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है रिश्वत लेना कानूनी अपराध है, लेकिन रिश्वत देने वाले के खिलाफ कोई केस वगैरह होता है कि ये मेरे को पूरा पता नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। रिश्वत ले लेंगे, रिश्वत लेना तो कानूनी अपराध है ही, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और डी पैसे भी ले लेंगे और शिकायत भी कर देंगे, तो आपने पैसे ले लिए फिर शिकायत करने से क्या फ़ायदा, तो डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि रिश्वत लेने से उसे साफ साफ मना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। आप रेगिस्तान में अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गए। रेगिस्तान में आप कहीं घूमने गए हुए थे, वहाँ पे आप बिछड़ गए और आपके जो बाकी साथी थे वो अलग हो गए, आप अलग हो गए। अब आप क्या करोगे, चूँकि रेगिस्तान है तो रेगिस्तान के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि सीधी किसी और कोई और बस पकड़ लेंगे और चले जाएंगे, यहाँ पर बस वाला सीन नहीं है। वैसे इसमें ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए हुए आएंगे। ऑप्शन ए है आप सीधे सीधे किसी और रास्ते पर चलने लगेंगे, एंड ऑप्शन बी है आप सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर जोर जोर से शोर मचाएंगे। ऑप्शन सी आप किसी भी माध्यम से दिशा का पता लगाकर उचित रास्ता चुनेंगे। ऑप्शन डी भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। ऑप्शन डी को आप हटा सकते हो, क्योंकि भाग्य का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है। अगर भाग्य में लिखा हुआ होता तो आप जीडी देने मत आते, फिर अगर भाग्य में आपकी जॉब होती तो बिना जीडी दिए ही आपका सिलेक्शन हो जाता, तो ऑप्शन डी हटा दो। ऑप्शन ए आप सीधे सीधे किसी रास्ते पर चलने लगेंगे। अब रेगिस्तान है, रेगिस्तान का कोई पता नहीं कि वो 10 किलोमीटर में फैला है, 20 में फैला है, 100 किलोमीटर में फैला है, कितने में फैला है। सीधे रास्ते पर चलने लगोगे, पता ही नहीं कि रास्ता ख़त्म भी हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी कट कर सकते हैं। बी आप सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर जोर जोर से शोर मचाएंगे। सबसे ऊंचे टीले पर चढ़ोगे, शोर मचाने से क्या पता उनको सुनाई दे या ना दे, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम जो सबसे बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा कि आप किसी भी माध्यम से दिशा का पता लगा लोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग
फिर रास्ता चुनोगे, क्योंकि जंगल वगैरह में हम जाते हैं तब वहाँ पर क्या करते हैं, तब वहाँ पर भी दिशा के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस रेगिस्तान में जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो आपके क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, क्योंकि उसमें 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं। आपके जो 45 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के डाले हैं। अब ये दोनों देख लीजिएगा क्या है। राइट द टेक्स्ट नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। आपको इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो एकदम इजी आते हैं, एकदम चौथी पाँचवीं का बच्चा कर दे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। इसी तरीके से इसमें है कि 2 और बीच में स्टार का साइन है, 2 स्टार 8 बराबर 4 आता है, और 3 स्टार 15 बराबर 5 आता है, 4 स्टार 24 बराबर 6 आता है। तो 5 स्टार 40 कितना आएगा, ये आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। एकदम इजी है, हो जाएगा आराम से। दोनों के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और मैंने जब बोला है कि कमेंट में बताने, तो कम से कम कमेंट तो कर दीजिए करें, इतना भी आलसी मत बनो। क्योंकि जब आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के कारण वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाता हूँ। तो पर डे एक वीडियो आपके लिए डाल देता हूँ। तो कम से कम कमेंट ज़रूर करें, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ भी ना हो कमेंट में लिखने के लिए तो जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देख लिए ना, ये दोनों एकदम इजी से क्वेश्चन है, आंसर फटाफट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यदि आपका एक साथी यात्री चलती हुई बस से बाहर गिर जाता है तो आप क्या करोगे। ये सेम वैसा सा क्वेश्चन है जो ट्रेन वाला मैंने करवाया था ना, लेकिन ट्रेन में और बस में फ़र्क इतना है कि बस को हम आराम से रुकवा सकते हैं, ट्रेन को तो चेन वगैरह खींचनी पड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बस को रोकेंगे और यात्री को प्राथमिक सहायता देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहेंगे। ऑप्शन सी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो गिर गया तो गिर गया। ऑप्शन डी, यात्री को प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे। प्राथमिक सहायता वाला तो सही है, लेकिन बस को बिना रोके प्राथमिक सहायता प्रदान कैसे की जा सकती है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी जाए भाड़ में, तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। ऑप्शन बी, बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहेंगे, और ऑप्शन ए, बस को रोकेंगे और यात्री को प्राथमिक सहायता देंगे। तो ऑप्शन बी से बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों कंडीशन में हम बस को रुकवा तो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए में साथ में प्राथमिक सहायता भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, स्कूल में रहते हुए आपके दोस्त की नाक से खून बहने लगता है, तो आप क्या करेंगे। ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड, जो आपका कॉमन सेंस होता है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, कि आपको वहाँ पर जो नॉलेज है वो चेक किया जाता है कि आपके सामने ऐसी कंडीशन हो गई बाई चांस, तो वो बंदा क्या करेगा। तो ये कंडीशन नॉर्मल है, मोस्टली बच्चों के साथ होती रहती है स्कूल में, कि आपकी दोस्त की नाक से खून बहने लगता है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, उसे सिर नीचे झुकाने के लिए कहेंगे। अब आपको पता है कि जैसे ही वो सिर नीचे करेगा तो ज़्यादा खून आएगा, क्योंकि सिर नीचे झुकाने पर उसकी जो नाक है वो भी नीचे हो जाएगी। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डालने से खून नहीं रुकेगा, ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी और डी में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी, उसे टेबलेट्स देंगे। अब टेबलेट कोई ज़रूरी नहीं है उस टाइम आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन उसको तो तुरंत उपचार की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, उसे बोलेंगे, उसे अपना सिर ऊपर करने के लिए कहेंगे कि तू भाई तेरा सिर ऊपर कर ले, जिससे नाक ऊपर की तरफ हो जाएगी और खून बहना रुक जाएगा। तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन 30। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। और अब आपको कमेंट्स में ये भी बताना है कि एसआरटी के कितने क्वेश्चंस करवाए जाएं। मैंने जब अपने टेलीग्राम चैनल में पोल करवाया था तो उसमें बच्चों ने कहा था कि 500 क्वेश्चन, लेकिन 500 तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं 100 या
100 की सोच रहा था, लेकिन आपने 500 बोले हैं तो 100 या देखते हैं 200 करवा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 500 काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस आज का सेशन इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और जो 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए बोले हैं उनमें कमेंट ज़रूर करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।